निया की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि निया 4 बार मायके आकर बैठ गई थी। आस पड़ोस वालों की कानाफूसी करने लगे थे। निया की अपने ससुराल में किसी से नहीं बनती। कोई कोई तो कह रहा था कि निया के पति ने उसे घर से निकाल दिया और कोई कह रहा था कि निया का किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर है। निया इन सब बातों से परेशान होकर एक दिन अपने माँ के सामने आकर खड़ी हो गई थी। माँ के लाख समझाने पर भी वह अपने ससुराल नहीं गई, क्योंकि उसे अपने ससुराल जाने में डर लगता था और वजह थी उसका पति। उसका पति हैवानों की तरह हर रात उस पर अपनी जोर आजमाइश करता था। क्योंकि निया अभी 22 साल की थी और उसका पति 35 साल का, इसलिए पति की हर रात उसके साथ जान लेने वाली हरकत उससे बर्दाश्त न होती थी, क्योंकि उसका पति उसे जानवरों की तरह हर रात रौंदता था और वो दर्द से करार रही होती थी। उसने लाख कोशिश की अपने माँ बाप को मनाने की। वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी थी। उसे तो अभी अच्छे से सुहाग रात के बारे में भी नहीं पता था, तो वह अपने पति को क्या खुश कर पाती। इसी वजह से आज निया चौथी बार मायके आई तो घर वाले चिंता में थे, लेकिन निया ने कहा कि वह सिर्फ अपनी माँ से बात करेगी। मैंने पूछा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? माँ, मेरे पति मुझे हर रात को बहुत परेशान करते हैं। अरे अभी शुरुआत के कुछ दिन तो ऐसे ही रहते हैं, नया नया है ना, बाद में सब ठीक हो जाएगा। इसमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं माँ, वह मेरे लिए गंदे गंदे कपड़े लेकर आते हैं और मुझे पहनने को कहते हैं, और अगर मैं नहीं पहनती तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं और अलग अलग तरीक़ों से मुझे दर्द देते हैं। माँ, वह ब्लू फिल्में देखते हैं और मेरे साथ फिर उसी तरह करते हैं। यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, पर उसे मुझे दर्द देने में बहुत मज़ा आता है। जब मैं दर्द से तड़प रही होती हूँ तो उसमें और जोश आ जाता है। हाय, यह क्या हो गया? मेरे दामाद को ऐसा क्यों कह रही हो? पता नहीं माँ, उसके अंदर ना जाने कितनी इच्छाएं हैं जो सालों से अधूरी हैं। वह सब मेरे साथ पूरी करना चाहते हैं और उसके लिए वह मुझे रोज़ अधनंगे कपड़ों में देखकर मेरे साथ वह सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। या तो बहुत परेशान होने वाली बात है, उसे मानसिक रोग है ना माँ। वह इस बीमारी से चलते मुझे दर्द देना चाहते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उसने अपने दामाद को बुलाया। दामाद जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं हैं? हमने तो आपको बहुत ही सुलझा, समझदार और इज्जत करने वाला लड़का समझा था, और आप हमारी बेटी के साथ इतना गलत कर रहे हैं। दामाद ने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया, शायद आपके किसी ने कान भरे हैं। अरे किसी ने नहीं, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि तू हर रात पागलों की तरह उसे अपने नीचे रौंदता है। वह यह सब सुनकर सब पका जाता है। उसके माथे पर पसीना निकल आया और उसका चेहरा फीका पड़ गया। मतलब मम्मी जी, मतलब तुम भी अच्छी तरह समझते हो, और मैं भी, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो, क्योंकि यह निया के लिए ठीक नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो निया का बचना मुश्किल हो जाएगा, और तुम्हारा भी। वह भी इतनी समझदार नहीं है और ना ही उसका शरीर यह सब झेल सकता है। मम्मी जी, मैं तो सिर्फ उसको प्यार ही करता हूँ। अरे यह कौन सा तरीका है प्यार करने का? प्यार तो सभी पति अपने पत्नियों को करते हैं, तो क्या वह भी सब पत्नियों के साथ इसी तरह करते हैं? नहीं मम्मी, आप यकीन मानिए, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन रात आते आते पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं और मैं बेचैन हो उठता हूँ, और अगर मैं वह सब नहीं करता तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं क्या करूँ? सासू माँ, कुछ भी हो, निया की माँ ने कहा अगर तुम्हें वह सब करना ही है
तो तुम उसका मज़ा मेरे साथ भी ले सकते हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी और मेरी बेटी को वह सब नहीं झेलना पड़ेगा। वह कैसे सासू माँ? आज रात तुम यहीं रुक जाना, सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हें इशारा करूँगी और तुम चुपचाप मेरे पीछे आ जाना। उसने ऐसा ही किया। रात के 12 बज रहे थे। सब लोग नींद की आगोश में सो चुके थे। उसने अपने दामाद को एक मिस कॉल दी। अगले आधे घंटे में जो होने वाला था वह न उसके दामाद ने सोचा था और ना ही उसकी बेटी ने, लेकिन यह हो रहा था। सासू माँ के अंदर जवानी की आग भड़क चुकी थी। उसकी सास अपने दामाद के सारे ख्वाब पूरे करने वाली थी। सासू माँ ने अपने दामाद से कहा, तुम यहीं ठहरो और मेरा इंतज़ार करो। 2 मिनट बाद अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सासू माँ ने उंगली से इशारा किया और अंदर आने को कहा। उसका दामाद इतना नासमझ था कि उसे यह पता न चला कि हो क्या रहा है, क्योंकि वह दिमागी रूप से बिल्कुल पागल था। लेकिन वह अपनी ख्वाहिशों के आगे इतना बेबस था कि उसे किसी भी तरह से पूरा करना चाहता था, क्योंकि वह जवानी से ही गंदे फिल्में और गंदे माहौल में पला पड़ा था। इसलिए उसने जो देखा था उसी को हकीकत मान लिया था। सासू माँ ने अपने दामाद को अपनी आगोश में ले लिया और दोनों एक दूसरे से गोंद की तरह चिपक गए। दोनों की सांसें आहों में बदल गईं और हल्की हल्की आवाज़ों से पूरा बाथरूम गूंजने लगा था। जवानी पूरे जोश में थी। जज्बात और सीमाएं लांघ चुके थी। जज्बात और सीमाएं दोनों लांघ चुके थे। रिश्तों का बोझ अब उतर चुका था। अब सिर्फ मिलन और अधूरी ख्वाहिशें पूरे होने का आनंद ले रहे थे दोनों। इतने में निया बाथरूम के लिए आती है। उसे बाथरूम के पास जाते ही कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इतना तो उसे पता था कि यह आवाज़ें कैसी होती हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अलावा इस घर में माँ और मेरे पति के सिवा और कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज़ें बाथरूम के अंदर कौन हो सकता है? वह अपनी माँ के कमरे में गई तो देखा ना माँ थी और ना ही हॉल में उसका पति था। मतलब उसे समझ आ गया था कि बाथरूम में कौन है। वह चुपचाप बाथरूम के आड़ में जाकर छिप गई। जब आधे घंटे बाद वो दोनों निकले तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आज माँ ने खुद अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया था। उसे अपनी माँ पर धिक्कार हो रहा था। वह अपने पति को कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह तो वैसे ही दिमागी रूप से पागल था। लेकिन उसकी माँ तो समझदार थी। उसे नहीं पता कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा करेगी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और सुबह होते ही अपनी माँ के जगने से पहले उस घर को छोड़ कर जा चुकी थी।